अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त अपनी प्रेफर क्लास से जहाँ काफ़ी है निकट की फैशन वीक होने की निकट को देखते और उसके लिए तो आज हम बात कर रहे हैं 7 मुहर्रम की। तो व्यूअर्स आज 7 मुहर्रम है। 7 मुहर्रम भी क़यामत का दिन है। शहज़ादा क़ासिम की शहादत का दिन है। वो शहज़ादा क़ासिम जो इमाम हसन का बेटा और उनकी आज मेहंदी बरामद होगी, जो कि करबला में इमाम हसन की बेटी की इमाम हुसैन की बेटी से शादी हुई। आज उनकी मेहंदी उठेगी और जनाब क़ासिम को शहज़ादा क़ासिम को इतना जालिमों ने मारा कि उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और 7 मुहर्रम को हम लोग शहज़ादा क़ासिम के नाम की मेहंदी उठाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेहंदी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने मेहंदी तैयार की है। मेरे अम्मी वालों का अज़ा खाना है। ये देखिए, ये शहज़ादे क़ासिम का अम्मामा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये अम्मामा है। और ये ड्राई फ्रूट है, जैसे कि आप लोग को पता है कि बरी में ड्राई फ्रूट दिया जाता है। ये दूध का शरबत है, ये मलीदा है। और ये 5 मुहर्रम को जो फ़कीरियाँ हैं वो रखी हुई हैं। और ये फ्रूट है और ये मेहंदी है और इतर का खोया है, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमने मेहंदी का और ये शहज़ादा क़ासिम के नाम का अलम सजाया है मैंने। ये पूरी मेहंदी मैंने ही सजाई है। ये मेरे अम्मी वालों का अज़ा खाना है। ये देखिए, और ये हमारा बड़ा अलम है, ये ज़री है और ये छोटा अलम है। ये पूरे अज़ा खाना जो है हमारा, पूरे कमरे का अज़ा खाना है। और ये अगर शमा पे टॉकी है। ये सब मेहंदी का एहतमाम किया है हमने। ये हमारा ट्रेडिशनली तरीका है जिस तरह हम लोग मेहंदी उठाते हैं। और ये देखिए, पूरे एक तरफ हरे पर्दे हैं और एक तरफ रेड पर्दे हैं। ये देखिए, ये मेहंदी का ताज़िया है। ये देखिए, ये अभी मजलिस होगी। हम मजलिस की, अब मैं यहाँ से इमाम बारगाह से फारिग होके अब मैं मजलिस का एहतमाम करूँगी। आप यकीन जाने व्यूअर्स, मैं अपने ससुराल भी नहीं जा सकी क्योंकि मेरी बड़ी बहन की तबीयत ख़राब है, वो ये सब नहीं कर सकती। और मुझसे बड़ी बहन जो है उसकी भी तबीयत ख़राब है, हार्ट पेशेंट है। मेरे भाई अज़ा खाने में फूल चढ़ा रहे थे, वो गिर गए, उनकी भी तबीयत ख़राब है। जो मेरे भाई बड़े यूके से आए हुए हैं और बस हम दोनों बहन भाई अज़ा खाने में तैयारियां कर रहे थे। मेरे भाइयों को जो यूके से आए हुए हैं, मेरे भाइयों को जो यूके से आए हुए हैं, वो दोनों हार्ट पेशेंट हैं। और मोहब्बत हुसैन में अपने अज़ा खानी के लिए हर साल आते हैं। मेरे भाइयों को दुआओं में याद रखिएगा कि परवरदिगार उनको हर साल करना नसीब फरमाए। एक मेरे भाई पाकिस्तान में, उनकी भी टांग का ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए भी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, ये शोला बनता है। पहले तो अम्मी के दौर में बहुत ज़्यादा बनता था, एक पूरी देग बनती थी। चूँकि लोग इतना जाहिर सी बात है हमने शॉर्ट कर दिया, मगर शाम में। और ये हमारे यहाँ गोदी की प्लेट आप सामने देख रहे होंगे, ज़री के नीचे ये गोदी रखी जाती है, दुल्हन की जैसे गोदी होती है वो रखी जाती है। और शाम में हलीम अच्छे से खा लेते हैं। पहले अम्मी तो शोला बनाती थी और पूरी क्राउड खाता था शोला, मगर अब हमने थोड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात है, अब हम बहनों की तबीयत ख़राब है, अकेली मैं ही हूँ। दोनों भाभियों की डेथ हो गई है। एक भाभी मेरी यूके में, वो आई नहीं, बच्चों के पेपर हैं, तो बस मैं ही अकेले सब करती हूँ। भाभी ऑन एंड ऑफ आती है, तो जाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी मुझ पे ज़्यादा है। और भाई लोग तो आते हैं, उन पर भी ज़िम्मेदारी बहुत है। तो वो अपना अज़ा खाना, ये देखिए पूरे कमरे का आप देख रहे होंगे अज़ा खाना है। माशाल्लाह हमारे घर का बड़ा अज़ा खाना है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे अलम।
और ये ज़री के हैं, ये देखें। अब यह है कि मजलिस की तैयारियां करेंगे। मजलिस के बाद ये मेहंदी बरामद होगी शहज़ादा कासिम की, और एक समझ लें कि मजलिस के अख्ताम के बाद मेहंदी बरामद होगी शहज़ादा कासिम की, अलम और जितना भी मैं आप सबको दिखा रही हूँ, सब कुछ दिखा रही हूँ, वो सब बरामद होगा। और हमारा ये मजलिस का हॉल है। अब मैं यहाँ से इमाम बारगाह से फारिग होकर अब मैं ये तैयारी करूँगी। ये मिंबर है, ये अज़ा खाने का हॉल है, ये आपने देखा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। अब हम मजलिस की तैयारियां करेंगे, हॉल की साफ़ सफाइयाँ। अज़ा खाने को मैं बंद कर दूँ। मौला बस अपना रहम व करम हम पे नाजिल फरमाए सेहत व तंदुरुस्ती के साथ। आप यकीन करें व्यूअर्स कि इन सब कामों के चक्कर में मेरा हाथ भी चला प्रेशर कुकर से, और इमाम बार, और आप ये देखें मेरा हाथ जला है, आप देख रहे होंगे। और यकीन करें कि मैंने पट्टी नहीं बंधवाई, बस मेरे पाँव जले, हाथ जला और मेरी लेग्स वगैरह सब जली हैं, मगर मैंने उसकी परवाह नहीं करी, चूँकि अज़ा खाने का प्रेशर है काम का, और मैं ही एक काम करने वाली हूँ। मेड रखी हुई है हेल्पर के तौर पे, मगर आप समझ सकते हैं कि जो घर के लोग होते हैं उन पर ज़िम्मेदारी नज़र न्याज तो घर की ख़वातीन को ही बनाना पड़ता है। वैसे अगर मेहंदी बरामद होगी तो मैं आप लोगों से अगर शेयर कर सकी तो ज़रूर शेयर करूँगी। जो हॉल में निकलती हूँ, कि हॉल पैक होता है, डोर क्लोज़ होते हैं, तो इस वजह से मैं आपको क्लियरली दिखा नहीं सकती। तो इसीलिए अगर मेरा ये छोटा सा व्लॉग, मिनी व्लॉग, चूँकि आपको पता है कि मैं आप लोगों से इन टच रहने के लिए, चूँकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, इन टच रहने के लिए मैं आपको व्लॉगिंग कर रही हूँ। व्लॉगिंग मेरा काम नहीं है। इंशाल्लाह ये मेरे इमाम के दिन अयाम इख्तिताम होंगे। ये देखिए मैंने आज आपको तमाम शॉट्स बना के दिखाए हैं व्लॉगिंग की, को मजलिस भी दिखाई जो कि मेरे भाई पढ़ रहे थे, और मैंने आपको मेहंदी की भी ज़ियारत कराई। और अगर आपको मेरा 7 मुहर्रम का जो शहज़ादा कासिम पे मैंने व्लॉगिंग करी है, अगर आप लोग को अच्छी लगी हो व्यूअर्स, क्योंकि शहज़ादा कासिम 7 मुहर्रम शहज़ादा कासिम की शहादत का दिन था, और बहुत छोटी उम्र 13 साल के थे, जो कि इमाम हसन के बेटे थे, और उनको शहीद कर दिया गया, और बहुत बुरी तरह से उनको शहीद किया गया कि 13 साल की उम्र में उनको इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े हुए, इसी तरह उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े हुए। इमाम हसन के बेटे थे, इकलौते बेटे थे। तो अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो व्यूअर्स, तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की है अच्छा ज़रूरत, और मौला के सदक़े से आप लोगों की सबकी सपोर्ट रहेगी मेरे साथ, और मौला का करम भी रहेगा। अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप आसानी पहुँच सके। मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, फत माई प्लस से। अल्लाह हाफ़िज़।